नमस्कार दोस्तों, लीजिए आज आपके सामने कुछ वीर रस के सवैये हैं जो मैं पेश कर रहा हूँ। सुनिएगा वीर रस के कुछ सवैये। देख देख कर भयभीत हो रहा हूँ अब, चलते कदम अनायास रुक जाते हैं। देख देख कर भयभीत हो रहा हूँ अब, चलते कदम अनायास रुक जाते हैं। रोज रोज मर बौखलाए हैं बहुत हम, सोच सोच कर तो दिमाग पक जाते हैं। रोज रोज मर बौखलाए हैं बहुत हम, सोच सोच कर तो दिमाग पक जाते हैं। करना तो होगा कुछ इन गुनहगारों का, चौकड़ी बना के सब कुछ चक जाते हैं। करना तो होगा कुछ इन गुनहगारों का, चौकड़ी बना के सब कुछ चक जाते हैं। जनता के चंगुल में फंसने से पहले ये तो, जनता के चंगुल में फंसने से पहले ये तो, कायरों की तरह से विदेश भाग जाते हैं। जनता के चंगुल में फंसने से पहले ये तो, कायरों की तरह से विदेश भाग जाते हैं। अगला सवाल ये देखिए, इंसान से तो बुद्धिमान कुकुर को मानिएगा, बैठने से पहले भूमि को बुहार लेता है। आपने देखा होगा अक्सर कुत्ता जब भी बैठता है तो पूंछ से उस जमीन को साफ करके फिर बैठता है। इंसान से तो बुद्धिमान कुकुर को मानिएगा, बैठने से पहले भूमि को बुहार लेता है। वसुधा हमारी अब पावन बची नहीं है, कुकुर मुत्ते की तरह हर जगह नेता है। वसुधा हमारी अब पावन बची नहीं है, कुकुर मुत्ते की तरह हर जगह नेता है। भारती के वीरों अब इनको उखाड़ फेंको, किसान जैसे खरपतवार उखाड़ देता है। भारती के वीरों अब इनको उखाड़ फेंको, किसान जैसे खरपतवार उखाड़ देता है। भारती के लाल जहां के हरि के दांत गिने, और हनुमत पर्वत उखाड़ देता है। भारती के लाल जहां के हरि के दांत गिने, और हनुमत पर्वत उखाड़ देता है। अगला सवाल ये देखिए, देश की इस अस्मिता को गर आंच आती है तो, खड़े हो विद्रोह का बिगुल बजा दीजिए। जब देश की अस्मिता ही खतरे में हो तो फिर इंतजार किस चीज का। देश की इस अस्मिता को गर आंच आती है तो, खड़े हो विद्रोह का बिगुल बजा दीजिए। देशी हो विदेशी चाहे देशद्रोहियों को अब, घर से निकाल सरेआम सजा दीजिए। देशी हो विदेशी चाहे देशद्रोहियों को अब, घर से निकाल सरेआम सजा दीजिए। कब तक मारोगे सुनार किसी सौ चोट, लुहार जैसी भारी एक चोट जचा दीजिए। कब तक मारोगे सुनार किसी सौ चोट, लुहार जैसी भारी एक चोट जचा दीजिए। विनाश कर रावण का राम राज लाना होगा, फिर चैन भरी जिंदगी का मजा लीजिए। विनाश कर रावण का राम राज लाना होगा, फिर चैन भरी जिंदगी का मजा लीजिए। लगता है मुझे शायद आपको ये सवैये पसंद आ रहे हैं। अगला सवैया सुनिए, भारती की बेटियों पे गौर फरमाइएगा, देखेंगे जहां भयभीत सी खड़ी है वो। कोई भी लड़की जब घर से बाहर पढ़ने जाती है या किसी काम से जाती है, या उसको सफ़र करना पड़ता है किसी भी कारण से, तो लड़की को कभी भी देख लेना भयभीत सी नज़र आएगी वो, क्योंकि उसको अपनी अस्मिता का बड़ा खतरा रहता है। और इस देश में इस तरह की घटनाएं रात दिन होती हैं, अखबारों में, टीवी समाचारों में हम और आप खूब रात दिन सुनते हैं।
तो उससे प्रेरित होकर, उससे परेशान होकर के मैंने ये सवैया लिखा, सुनिएगा। भारती की बेटियों पे गौर फरमाइएगा, देखेंगे जहां भयभीत सी खड़ी है वो, जकड़ी हुई है वो तो सामाजिक बंधनों में, गुलामी की जंजीरों में बेबस पड़ी है वो, जकड़ी हुई है वो तो सामाजिक बंधनों में, गुलामी की जंजीरों में बेबस पड़ी है वो। 5-5 दानवों ने मिलकर लूटा जिसे, सोचो लूटने से पहले कितना लड़ी है वो। निर्भया जो दिल्ली में कांड हुआ उससे संबंधित है। 5-5 दानवों ने मिलकर लूटा जिसे, सोचो लूटने से पहले कितना लड़ी है वो। सरे आम दुष्टों को फांसी न चढ़ाया गया, भूल संविधान की तो बहुत बड़ी है वो। सरेआम दुष्टों को फांसी न चढ़ाया गया, भूल संविधान की तो बहुत बड़ी है वो। अगला सवैया देखिए, अपने अधिकार की लड़ाई। हक अधिकार की लड़ाई संसार में है, छोड़ेंगे इसे तो हम बड़ा दुख पाएंगे। हक अधिकार की लड़ाई संसार में है, छोड़ेंगे इसे तो हम बड़ा दुख पाएंगे। मरने के डर से जो डरे एक दिन हम, मौत के व्यापारी हमें रोजाना डराएंगे। मरने के डर से डरे जो एक दिन हम, मौत के व्यापारी हमें रोजाना डराएंगे। कुछ नहीं बिगड़ेगा काले धन वालों का, अंत में सिर्फ आम जन दुख पाएंगे। कुछ नहीं बिगड़ेगा काले धन वालों का, अंत में सिर्फ आम जन दुख पाएंगे। गरीबों का खून चूस माया जो बटोर ली है, जाकर विदेश वो तो मौज ही उड़ाएंगे। गरीबों का खून चूस माया जो बटोर ली है, जाकर विदेश वो तो मौज ही उड़ाएंगे। यहां रहे चाहे वहां रहे, उनको तो मौज ही उड़ाना है। अगला देखिए सवैया, मात भारती। अब मात भारती हमसे क्या उम्मीद रखती है, मात भारती की ललकार है इस सवैये में। मात भारती हमारी चीख चीख रो रही है, ढांढस बंधाने वाला पुरुष नहीं रहा। मात भारती हमारी चीख चीख रो रही है, ढांढस बंधाने वाला पुरुष नहीं रहा। प्राणों की आहुति दे के बचाया था शत्रुओं से, ऐसा कोई वीरवान जाबाज नहीं रहा। प्राणों की आहुति दे के बचाया था शत्रुओं से, ऐसा कोई वीरवान जाबाज नहीं रहा। गिद्ध हस्त सौंप मां को मांद में है छिप बैठे, सुध बुध लेने वाला वीर ही नहीं रहा। मांद गुफा में छिप करके बैठ जाना। गिद्ध हस्त सौंप दिया है इस मां को कि जो नोच नोच करके खाते रहो। गिद्ध हस्त सौंप मां को मांद में है छिप बैठे, सुध बुध लेने वाला वीर ही नहीं रहा। भूली हुई शक्ति को जल्दी से पहचानो। जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए थे और फिर उनको उनकी शक्ति याद दिलाई तो उन्होंने 7 योजन समुद्र एक छलांग में पार कर दिया। तो वही हिंदुस्तान के वीरों के साथ भी है कि हम अपनी शक्ति भूल करके बैठ गए हैं। गिद्ध हस्त सौंप मां को मांद में है छिप बैठे, सुध बुध लेने वाला वीर ही नहीं रहा। भूली हुई शक्ति को जल्दी से पहचानो, जिसके समक्ष शत्रु जिंदा ही नहीं रहा। भूली हुई शक्ति को जल्दी से पहचानो, जिसके समक्ष शत्रु जिंदा ही नहीं रहा। अगला सवैया देखिए, कस लो कमर। आह्वान, अब तैयारी करनी पड़ेगी, बिना तैयारी के काम चलेगा नहीं। कस लो कमर अब रण में उतर जाओ, मात भारती बलिदान मांग रही है। कस लो कमर अब रण में उतर जाओ, मात भारती बलिदान मांग रही है। आगे बढ़ कर के मसाल थाम लीजिएगा,
युवा पीढ़ी के दिलों में आग जाग रही है। आगे बढ़ कर के मसाल थाम लीजिएगा, युवा पीढ़ी के दिलों में आग जाग रही है। अहिंसा कभी भी कहीं जंग जीतती नहीं, मात भारती अब रक्त मांग रही है। अहिंसा कभी भी कहीं जंग जीतती नहीं, मात भारती अब रक्त मांग रही है। आजादी के लिए माँ की गोद में जो सो गए थे, आजादी के लिए माँ की गोद में जो सो गए थे, आत्मा उन्हीं की हमें ललकार रही है। आजादी के लिए माँ की गोद में जो सो गए थे, आत्मा उन्हीं की हमें ललकार रही है। एक माँ पर लिखा एक सवैया, सुनिएगा। भूल गए माता की असीम अनुकंपा को, छाती के लहू से हमें सींच सींच पाला है। भूल गए माता की असीम अनुकंपा को, छाती के लहू से हमें सींच सींच पाला है। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया हमें, अंधेरा खत्म किया दे दिया उजाला है। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया हमें, अंधेरा खत्म किया दे दिया उजाला है। बड़े होके भूल गया माँ के उपकारों को, छाने लगा नयनों में घन घोर जाला है। बड़ा होके भूल गया माँ के उपकारों को, छाने लगा नयनों में घन घोर जाला है। जीत न सकोगे तुम माता की दुआओं बिन, जीत न सकोगे तुम माता की दुआओं बिन, उसकी दुआओं ने ही सबको संभाला है। जीत न सकोगे तुम माता की दुआओं बिन, उसकी दुआओं ने ही सबको संभाला है। अंतिम सवैया है और बहुत जानदार सवैया है, ध्यान से सुनिएगा कि क्या करना चाहिए हमें अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए। विनती की भाषा यहाँ समझ में आती नहीं, हक की लड़ाई को कुचल दिया जाता है। विनती की भाषा यहाँ समझ में आती नहीं, हक की लड़ाई को कुचल दिया जाता है। अंग्रेजी आकाओं से सीखी हुई परिपाटी, अब तक उसे ही नकल किया जाता है। अंग्रेजी आकाओं से सीखी हुई परिपाटी, अब तक उसे ही नकल किया जाता है। खंड खंड होने की मनोवृत्ति को छोड़िएगा, एक हो विद्रोह को सफल किया जाता है। खंड खंड होने की मनोवृत्ति को छोड़िएगा, एक हो विद्रोह को सफल किया जाता है। आगे सुनिएगा, अगली ये दो लाइनें आपको ताली बजाने पर मजबूर कर देंगी कि खंड खंड होने की मनोवृत्ति को छोड़िएगा, एक हो विद्रोह को सफल किया जाता है। हक अधिकार जो भी छीनने की ताक में हो, हक अधिकार जो भी छीनने की ताक में हो, चिट्ठी की तरह से मसल दिया जाता है। हक अधिकार जो भी छीनने की ताक में हो, चिट्ठी की तरह से मसल दिया जाता है। तो मित्रों, दोस्तों, ये थे कुछ मेरे सवैये जो वीर रस पर आधारित थे। मुझे उम्मीद है, पूर्ण आशा है कि आपको निश्चित रूप से अच्छे लगे होंगे। यदि आपको मेरी कविता, मेरी गज़लें और आरतियाँ यदि आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इनसे भी अच्छी बेहतरीन रचनाएं आप तक लाता रहूँगा, ये मेरा वादा है। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।